हेलो ब्रियन, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई होप यू आर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग चलिए कुछ आंखिक प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव लेकर चलेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है चैप्टर 2 श्वसन चैप्टर के। आज हम लोग कुछ आप लोगों के लिए जाते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण आज वो सॉल्व कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में श्वसन जो होता है कि फर्स्ट आप लोग को क्वेश्चन है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। जो श्वसन सजीव है उनके लिए क्या है, अनिवार्य क्यों है। जो क्या होते हैं श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। चलिए क्वेश्चन एक होते हैं कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। जो आखिरी प्रश्न में ये 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि चैप्टर 2 बायोलॉजी में, जो आपका जो 10th बोर्ड्स में, आपको मैट्रिक बोर्ड्स में पूछता है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर का पूछता है। कितना पूछता है बाबू? 2 नंबर का पूछता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है, श्वसन सजीव क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर जानेंगे कि भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के लिए फलस्वरूप मुक्त होती है। जो भोजन होता है, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के फल से क्या होता है, मुक्त होती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीवों का श्वसन अनिवार्य है। जो भोजन में होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीवों के लिए क्या होता है, भोजन अनिवार्य है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। श्वसन सांस लेने की क्रिया सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो क्या कहते हैं, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के फलस्वरूप मुक्त होती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीवों के श्वसन का अनिवार्य है। जो होता है, जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीवों के लिए क्या बाबू, अनिवार्य है। अब जानेंगे, मैंने बताया था कि श्वसन का डिफिनेशन, परिभाषा, श्वसन की परिभाषा लिखिए। श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। तो उत्तर में देंगे श्वसन एक ऐसी क्रिया है। श्वसन क्या है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर को कोशिकाओं को पहुंचाता है। जहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन का CO2 और H2O क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए हम जानेंगे कि श्वसन क्या है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिससे क्या होता है, सजीव क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है। सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, वही क्या कहता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन किसे कहते हैं बाबू, वैसी क्रिया जिससे क्या होता है, सजीव सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, क्या कहता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण, जो हमारा क्या होता है, वातावरण से वातावरण से क्या बाबू, ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर में पहुंचाता है। जो क्या होता है, सजीवों में श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है, वातावरण से वातावरण से क्या चीज, ऑक्सीजन ग्रहण कर कहाँ तक पहुंचाता है, शरीर की अनेक कोशिकाओं में क्या करता है, पहुंचाता है। जहाँ क्या बाबू, ऑक्सीजन क्या कहता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण CO2 क्या होता है, CO2 का हिंदी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। C से क्या होता है, कार्बन। C से क्या होता है बाबू, कार्बन। C से क्या होता है, कार्बन। O से क्या होता है, ऑक्सीजन का 2 कार्बन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O। H से क्या होता है, हाइड्रोजन। O से क्या होता है, ऑक्सीजन। ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, जो क्या होता है, H2O। क्या होता है, जल। ये कार्बन होता है, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, जल होता है। ये ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू, ऊर्जा। किसका निर्माण होता है बाबू, ऊर्जा का निर्माण होता है। उससे क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। आप लोग अच्छे समझ गए कि सजीवों के लिए श्वसन सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है, आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि श्वसन की परिभाषा दीजिए, श्वसन की परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद से हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये सब एक क्या होता है कि आपके एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो सब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। ये आप लोग आज आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग दोनों को आज क्या करेंगे, आप लोग कंप्लीट कराएंगे। आज आप लोग बताएंगे कि जो क्या होता है, बोर्ड में मैं बताया कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर ये क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। इसे आंकिक प्रश्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंकिक प्रश्न भी कहते हैं। ये कितने क्वेश्चन कितना होता है, 2 नंबर का होता है। आज आप लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व कराएंगे। देखिए वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु क्या होता है, जिस मार्ग से अनुसरण करता है। क्या करता है, अनुसरण करता है। वायु जिस मार्ग से क्या होता है, मार्ग में क्या होता है, रास्ता। मार्ग में क्या होता है, रास्ता, पथ।
वायु जिस मार्ग से, जिस रास्ता, जिस पर से अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? श्वसन मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं बाबू? श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग जाने क्या होता है? वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है, वायु जिस मार्ग क्या करती है? अनुसरण करती है, वही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? श्वसन मार्ग कहलाता है। श्वास ग्रहण करने के लिए निर्वास प्रवास, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया निर्वास उच्छ्वास कहते हैं। जो क्या होती है, जो सब सांस लेते हैं, सांस को लेना छोड़ना, ये क्या कहलाता है? उच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? उच्छ्वास कहलाता है। श्वसन की दो अवस्थाएं, श्वसन कितनी अवस्थाएं होती है बाबू? दो अवस्थाएं होती है। ये ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन कितनी अवस्थाएं होती है, तो श्वसन कितनी अवस्थाएं होती है? दो अवस्थाएं होती है। श्वसन कितनी अवस्थाएं होती है बाबू? दो अवस्थाएं होती है। एक होता है उच्छ्वास, एक होता है प्रवास। क्या होता है? एक होता है उच्छ्वास, दूसरा क्या होता है? प्रवास। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन कितनी अवस्थाएं होती है, तो उसके लिए क्या होता है? चार ऑप्शन है। दो नंबर देगा 3, 3 नंबर क्या देगा? 4, और 4 पे देगा क्या देगा? 6। इस पर टिक करेंगे क्या? 2 पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। श्वसन कितनी अवस्थाएं होती है बाबू? श्वसन की दो अवस्थाएं होती है। श्वसन कितनी अवस्थाएं होती है? दो अवस्थाएं होती है। एक होता है उच्छ्वास, दूसरा होता है प्रवास। एक क्या होता है? उच्छ्वास। एक क्या होता है? दूसरा क्या होता है? प्रवास। देखिए, और दोनों अवस्थाएं को मिलकर क्या होता है? श्वसनवास कहलाता है। क्या कहता है? श्वसनवास कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन ब्रीथिंग्स कहलाता है। क्या कहता है? ब्रीथिंग्स कहलाता है। क्या कहता है? ब्रीथिंग्स कहलाता है। श्वसन की क्रिया से ऊर्जा और उष्मा मिलता है। श्वसन क्रिया से क्या मिलता है? ऊर्जा और उष्मा। उष्मा जानते क्या होता है? टेम्परेचर, गर्मी होता है। और ऊर्जा में क्या होता है? शक्ति, पावर मिलता है। क्या मिलता है? पावर मिलता है। और उष्मा में क्या होता है? गर्मी। अब देखिए, श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये क्या होता है? ऑक्सीकरण, उष्मा क्या होता है? क्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन एक प्रकार का औपचारिक, श्वसन क्या है? एक प्रकार का औपचारिक क्रिया है। श्वसन एक प्रकार कौन सा क्रिया बाबू? औपचारिक क्रिया है। श्वसन कौन सा क्रिया बाबू? एक औपचारिक क्रिया है। कौन सी क्रिया बाबू? औपचारिक क्रिया है। चलिए, इसके बाद से जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट हो जाने के एक व्यक्ति मनुष्य में, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति का मनुष्य में लगभग कितने बार श्वसन करते हैं। जैसे एक मनुष्य होता है जो एक बार में कितना बार श्वसन के, 1 मिनट में कितना श्वसन करता है। तो एक व्यक्ति होता है, एक मनुष्य होता है जो 1 मिनट में 16 से 18 बार क्या करता है? श्वसन करता है। कितने बार करता है? 16 से 18 बार। जो एक व्यक्ति होता है 1 मिनट में कितने बार श्वसन करता है बाबू? तो 16 से 18 बार। कितने बार करता है? 16 से 18 बार। सोया हुआ इंसान 1 मिनट में कितने बार श्वसन करता है? जो मनुष्य जब सो जाता है, सोने के बाद मनुष्य क्या होता है? 1 मिनट। कितने में? 1 मिनट। 1 मिनट कितना सेकंड होता है वो? 60 सेकंड। कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। जो सोया हुआ मनुष्य होता है 1 मिनट कितने बार श्वसन करता है? तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि सोया हुआ मनुष्य, जो मनुष्य क्या होता है? सोया हुआ होता है। जो इंसान क्या होता है? सो गया होता है। तो 1 मिनट कितने बार श्वसन करता है? तो 12 बार। कितने बार करता है बाबू? 12 बार। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जो सोया हुआ मनुष्य है 1 मिनट कितने बार श्वसन करता है? तो 12 बार। कितने बार करता है? 12 बार। अब देखिए, छोटा बच्चा क्या होता है? जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वो छोटा बच्चा होता है या शिशु होता है, 1 मिनट कितने बार श्वसन करता है? तो 25 बार। कितना बार? 25 बार। जो छोटा बच्चा होता है, जो शिशु बोलते हैं, वो क्या होता है? 1 मिनट कितने बार श्वसन करता है? तो 25 बार। कितने बार करता है? 25 बार। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं कि सोया हुआ मनुष्य या छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा होता है 1 मिनट में कितना बार श्वसन करता है? तो 25 बार। कितने बार करता है बाबू? 25 बार। अब बताइए, मनुष्य श्वसन फेफड़ा एवं श्वसन गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं, बताया था कि मनुष्य का श्वसन क्या कहलाता है? फेफड़ा। जो मनुष्य का श्वसन होता है वो क्या होता है? फेफड़ा होता है, जिससे क्या होता है? मनुष्य श्वसन क्रिया करता है। क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। जो मनुष्य होता है उसका श्वसन क्या कहता है? फेफड़ा होता है, जिससे मनुष्य क्या करता है? ऑक्सीजन को बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा जीव ऊर्जा एटीपी कहता है। जो श्वसन होता है, जिसे सांस लेते हैं, जो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे कहते हैं एटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीपी। एटीपी एडोनियस इंटरेस्ट
ये क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, जो हमारा एटीपी का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं उसे ऊर्जा प्राप्त होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एटीपी कहते हैं। चलिए आप लोग हमारे एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके, जो एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके, जो हमारा एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके, देखिए आप लोग एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग जुड़िए। आप लोग रेगुलर बायो क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट कर रहे हैं, और आपको रेगुलर इस एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके पे सुबह जुड़िए 7 बजे से 7:30 बजे हम लाइव आते हैं। 7 बजे से 7 से 7:30 के बीच में क्या लाइव आते हैं, और आपके बायो का क्या करते हैं, आपको क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेगुलर सुबह 7 बजे से जुड़िए। किस पे, एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके पे। जो न्यू स्टूडेंट है उस पर क्या करें, इस पे चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे क्या करिए, इस चैनल से जुड़िए। आपको जितना भी प्रॉब्लम्स होगा, समस्या होगा, सारे समस्या को हल करेंगे। किस पे, एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके। जो हमारा संकल्प बैच जो स्टार्ट हो चुका है, हमारा संकल्प बैच स्टार्ट हो जाएगा। संकल्प बैच से जुड़िए, एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके पर जुड़िए, और रेगुलर आपको बायो क्लास 7 बजे से स्टार्ट होता है। कितने बजे से, 7 बजे से। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है वो क्या करिए, इस पर शेयर करिए, और जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए शेयर करिए, कि उनके पास आसानी से ये चैनल मिल सके, और आसानी से कर सके वो आसानी से। चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे शरीर में। देखिए जो मानव होता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन, जो हमारा शरीर होता है, शरीर में ऑक्सीजन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। जो हमारे शरीर में का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक क्या कहता है, हीमोग्लोबिन होता है। देखिए एक क्वेश्चन होता है कि हम ब्लड, मनुष्य का ब्लड खून लाल क्यों होता है। कमेंट कर बताइए कि मनुष्य का खून लाल क्यों होता है, जल्दी जल्दी बताइए। जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो कमेंट करते हैं कि हमारा शरीर में, मानव शरीर खून लाल किसके कारण होता है। जो मनुष्य होता है उनका खून का लाल किसके कारण होता है, जल्दी कमेंट में बताइए। जो वो मानव होता है, मनुष्य होता है, उसका खून लाल होता है हीमोग्लोबिन कारण। किसके कारण खून लाल होता है, हीमोग्लोबिन कारण। खून लाल किसके कारण होता है बाबू, हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है, खून लाल होता है। चलिए अब जानेंगे कि मानव में श्वास नली या ट्रैकिया 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो मनुष्य होते हैं उनमें श्वास नली ट्रैकिया कितने सेंटीमीटर होता है बाबू, 11 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो मानव होता है उसका श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है बाबू, 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर। और जिसका व्यास कितना होता है, 16 सेंटीमीटर। जिसका व्यास कितना होता है बाबू, 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा, तो d/2 होता है। क्या होता है, d/2। तो 16 बाई क्या हो जाएगा 2, तो कितना होगा 8 mm। जिसका क्या होता है, त्रिज्या कितना होता है, 8 mm होता है। जो श्वास नली ट्रैकिया होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है बाबू, तो लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर। और व्यास कितना होता है, 16 सेंटीमीटर। व्यास कितना होता है, 16 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना होगा इसका बाबू, 8 सेंटीमीटर। कितना होगा बाबू, 8 सेंटीमीटर। चलिए अब लेकर चलते हैं हम लोग मानव के सीने में 12 जोड़े पसलियाँ होती है। जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके सीने में कितने पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़े। 12 जोड़े कितने होते हैं, पसलियाँ होती है। कितने होते हैं बाबू, 12 जोड़े पसलियाँ होती है। तो 12 तो एक सिंगल कितना का, इसको 24 पसलियाँ होती है। कितनी होती है, 24। जोड़ा कितना होगा, 12। जो मानव होता है, मानव में जो मनुष्य होता है, मनुष्य में कितनी पसलियाँ होती है सीने में, तो 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं बाबू, 12। टोटल कितना होगा, 12 जोड़े पसलियाँ होती है। चलिए इसके बाद से जानेंगे हम लोग श्वसन से प्राप्त ऊर्जा। जे ऊर्जा एटीपी कहलाता है। बताया था कि श्वसन से प्राप्त ऊर्जा क्या कहता है, एटीपी कहलाता है। जो श्वसन होता है, श्वसन से प्राप्त ऊर्जा क्या कहता है, एटीपी कहलाता है। क्या कहता है वो, एटीपी कहलाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हमारे शरीर में क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
हीमोग्लोबिन होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। मानव का श्वास ट्रैक है, कितनी लंबाई बताया कि कितनी लंबाई होती है, 11 सेंटीमीटर। व्यास कितना होता है, 16 mm होता है। मनुष्य के सीने कितने पसलियां होती है, 12 जोड़े। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मानव के सीने में पसलियां कितनी होती है, तो 12 जोड़ी पसलियां होती है। चलिए इसके बाद चले चलते हैं। एक बार में नॉर्मल सांस लेने पर, जब हम एक बार नॉर्मल सांस, ये क्या होता है, सामान्य रूप से क्या होता है, नॉर्मल सांस लेते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल सांस को लेकर छोड़ते हैं, तो हम कितने बार अंदर, जब हम क्या कहते हैं नॉर्मल सांस लेते हैं तो कितने बार अंदर और बाहर जाता है, कितने बार अंदर आता है, कितने ग्राम अंदर, कितना ml अंदर हमारा क्या होता है, वायु आता है, तो 500 ml। देखिए ऑब्जेक्टिव कौन सा पूछता है कि जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो कितना ml क्या होता है, वायु अंदर जाता है, कितना ml जाता है बाबू, जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो कितना जाता है, 500 ml। कितना जाता है, 500 ml क्या होता है, वायु हमारी को नॉर्मल सांस लेते क्या होता है, अंदर जाता है। मानव फेफड़े में अधिकतम वायु कितना जमा होता है, जो मानव फेफड़े में अधिकतम वायु कितना जमा होता है बाबू, 600 ml। कितना जमा होता है, 600 ml क्या होता है, जमा हो सकता है। जो मानव होता है, जो उसके अंदर क्या होता है, फेफड़े में अधिकतम कितना वायु जमा होता है, तो 600 ml क्या होता है, वायु जमा होता है, इकट्ठा होता है। जब हम वातावरण से, जब हम क्या करते हैं, वातावरण से फेफड़े, वातावरण से वायु फेफड़े में खींचता है। जब हम वातावरण से होता है, फेफड़े में वायु क्या करता है, खींचता है। वातावरण से फेफड़ा होता है, श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, वायु, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना खींचता है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.2%, जो क्या होता है, वायुमंडल में विद्यमान होता है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या होता है, 78% होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03% होता है। क्या होता है सब, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए इसके बाद जानेंगे, जब हम फेफड़े से, जब हम ठीक है, जब हम फेफड़े से, जब क्या होता है, फेफड़ा किनका श्वसन अंग होता है, तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या कहता है, फेफड़ा का होता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का श्वसन अंग किस अंग कहते हैं, तो फेफड़ा कहते हैं। किस अंग कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। जो मनुष्य क्या होता है, श्वसन अंग कहलाता है। किसे कहते हैं, फेफड़ा को। वायु जो फेफड़ा से मिलकर वातावरण में छोड़ता है, जो फेफड़ा क्या करता है, वो जो हमारे ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के कहता है वातावरण में छोड़ता है। क्या किसे क्या करता है, पंपिंग का काम कर, जो हमारा जो फेफड़ा होता है क्या होता है, वाटर जो क्या कहता है, जो हमारा वायु क्या करता है, वह ग्रहण करके और छोड़ता है। N2 जो हमारे वायुमंडल में कितना होता है, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन 17 और क्या होता है, 4% क्या करता है, निकालता है। ये जो नाइट्रोजन क्या होता है 78 और ऑक्सीजन क्या होता है 17 और कार्बन डाइऑक्साइड क्या 4% होता है। पर्वत पे चढ़ते समय परम या समुद्र में जाने वाले ऑक्सीजन का सिलेंडर O2 और N2। देखिए ये क्या होता है, जब हम पर्वत जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है वह, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे वातावरण क्या होता है, नहीं होते हैं, और क्या होता है, निष्क्रिय गैस क्या होती है, विद्यमान नहीं होती है। जैसे O2 ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं मिल पाता है। नाइट्रोजन न होने का क्या होता है, हम लोग ये गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को सिलेंडर ले जाते हैं, जो क्या होता है, जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से कहते हैं श्वसन क्रिया करते हैं। चलिए आज हम लोग आप लोग कुछ अंकीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। इसी के साथ जो क्या होता है, अंकीय प्रश्न एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, समझे ना। आज आपको मैंने 3 नंबर का, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव क्या मैंने सॉल्व कराया। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।